धर्मेश, बाहर निकल धर्मेश। निकलना। इतने दिनों से पैसे लिए वापस नहीं कर रहा है। अरे बाहर आ। आप जी कौन? आप कौन? जी मैं प्रवीण भाई हूँ। आप धर्मेश की? जी मैं उनकी वाइफ हूँ। वो भी घर पे नहीं है। मैं अज्जू भाई। आप जी बताइए, कुछ काम था आपको? काम तो है ना। जा बाहर बेटा है। ठीक सर। देखिए, आपके पति ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे ब्याज से। उस बात को अब 6 महीने के ऊपर हो गया है। न ब्याज आया न सूद आया। अब बताइए, आपके दरवाजे पे आकर आवाज़ न लगाऊं तो क्या करूं? आप देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं है, तो फिर जब वो होंगे आप तब आ जाइएगा। तब तक इंतज़ार कौन करेगा? 10 लाख रुपए दिए हैं मैडम। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अभी हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन आप यकीन मानिए हम जल्द से जल्द लौटा देंगे। क्या आपको पता नहीं उसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे? कुछ जिक्र नहीं किया आपको उसने? किया तो था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 10 लाख रुपयों का उसने कुछ अलग इस्तेमाल किया हो, किसी लड़की में या अय्याशी में उसने उड़ा दिए हो? देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए, वो ऐसे नहीं है। और रही बात पैसों की, तो हमें बिज़नेस के लिए ज़रूरत था, इसलिए हमने उधार लिया था। और बिज़नेस में अभी फिर भी लॉस ही चल रहा है, इसलिए शायद देरी हो रही है। लेकिन जल्द से जल्द आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सही बात है आपकी। धर्मेश ऐसा कहाँ से करेगा? लड़कीबाजी तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसे लड़कीबाजी करने की क्या ज़रूरत है? आह, और कब तक चुकाएगा ये पैसे? अब वो मैं उनसे बात कर कर आपको बताऊंगी। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। कब बताएंगे आप? कब बात करेंगी अपने पति से? वो तो अभी घर पे है नहीं। कब आएंगे? कब आप बात करेंगी? कब तक इंतज़ार करूँ मैं? देखिए वो जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं उनसे बात कर कर आपको कॉल करवा दूंगी। अच्छा, तो मुझे कॉल करवाएंगे आप? देखिए, वैसे एक दूसरा रास्ता भी है। काफ़ी वक्त हो गया है, ब्याज भी नहीं आया, तो मैं थोड़ा बेचैन हो गया हूँ। मुझे अभी उस पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन आपकी बातों से मुझे आप पे भरोसा लग रहा है। दूसरा एक तरीका है, अगर धर्मेश ना चुका पाए तो, और मुझे लगता है कि वो चुका नहीं पाएगा। अब कैसा रास्ता? आप चाहो तो आप भी चुका सकती है पैसे। मैं आई मीन मैं कैसे चुका सकती हूँ? और मैं चुकाऊँ या धर्मेश चुकाए, बात तो एक ही है ना। अब वो कर लेंगे बंदोबस्त, आप इस बात की फिक्र ना करिए। अरे, सच कहता हूँ, 10 लाख तो क्या, 50 लाख होना फिर भी आप चुका सकती है। बस एक बार आप हाँ कह दीजिए। मैं समझी नहीं आपकी बात, आप क्या अब कहना आप चाह रहे? इतनी भी नादान तो नहीं है कि मेरी बात ना समझ सके आप। देखो, वैसे पैसे वसूल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं थोड़ा गया बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी हूँ। मैं जितना हो सके आराम से काम करता हूँ, मतलब आराम से पैसे निकलवाता हूँ। आप चाहो तो बड़े आराम से आप, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? ये छूने की कोशिश कैसे की आपने मुझे? देखिए आपके पैसे उधार है हमारे पर, हम लौटा देंगे। उसके लिए ये सब हरकतें कभी मत करना, और यहाँ पर जब धर्मेश ना हो तब आने की कोशिश भी मत करना। जाइए आप यहाँ से। अरे वाह, जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही तेज भी है। पैसा तो मैं आपसे वसूल करके रहूंगा भाभी जी। अरे शीतल, क्या हुआ? क्या टेंशन में हो? थक गई क्या काम करते करते? टेंशन में ना रहूं तो क्या करूं?
तुम उधार ही इतना लेकर बैठे हो। तुमने 10 लाख रुपए उधार लिए, तुम वो कब लौटाओगे? अरे तुम्हें पता है वो उस 10 लाख वसूल करने के लिए कोई कोई अज्जू भाई करके कोई आया था। और तुम्हें पता है वो कैसी कैसी धमकियां दे रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था वो। अरे सुन, मेरी बात सुन। तुझे टेंशन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने अपने ये नए बिज़नेस के लिए पैसे लिए थे और इतने ज़्यादा लिए थे। पैसे लेने की ज़रूरत थी वो तो तुझे पता था, लेकिन 10 लाख इसके पास से लिए थे वो नहीं बताया, क्योंकि तू भी टेंशन में आ जाती है इसलिए। लेकिन धर्मेश, ऐसे लोगों से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? कल को पता है ये पैसे वसूल करने के लिए मिस, अगर हमें जरा भी देरी हो गई, ये पैसे वसूल करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। घर की इज्जत पे हाथ भी। अरे देख देख, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख तू टेंशन मत ले। और तुझे तो पता है कभी बिजनेस भी थोड़ा स्लो चल रहा है तो कुछ हो नहीं पा रहा है यार। पर मैं हो सके उतना जल्दी कैसे भी करके वो पैसे दूसरों के पास से लेके इन अज्जू भाई को तो दे दूंगा मैं। इससे अच्छा है कि कोई टेंशन ना रहे। धर्मेश, अगर तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। शायद देख, तुम्हारी बात सही है, पर एक दो जगह पे मैंने बोला हुआ है, अगर वहाँ से कुछ नहीं होता तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। तो तू पापा से बात कर, तो वहाँ से थोड़े बहुत आ जाए तो क्या, उसको हम पैसे दे दे। पर हर बार पापा से मांगना भी ठीक नहीं लगता। जब भी कुछ नया करता हो, कुछ रहता है, तो हर बार तुम्हारे पापा के पास ही हम पैसे लाते हैं और हर बार मांगना ठीक नहीं लगता मुझे। पर मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है कि ये अच्छू भाई टाइप के लोग घर पर आकर इतनी जोर से चिल्ला कर ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे धमकी दे रहे हैं। अगर किसी को पता चला, सुनो, अगर घर पर मेरे पता चला तो, और आजू बाजू नेबर्स को पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। मेरी बात सुन, वो उसका कॉल आ रहा था, मैंने उठाया नहीं पैसे की वजह से, इसलिए वो घर पे आया होगा। पर कोई टेंशन मत ले, जल्द से जल्द मैं कुछ ना कुछ करके पैसे उसको लौटा दूंगा। मेरी 2-3 जगह पे बात चल रही है, वहाँ से आ जाता है तो मैं करता हूँ। लेकिन देख, तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, ठीक है? और मैं उससे एक बार बात कर लूँगा कि कुछ भी हो जाए घर पे आके ऐसे चिल्लाए ना, और घर पे आने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं पैसे दे दूँगा उसको। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें कुछ चाहिए? थका हुआ हूँ, एक काम कर, अच्छी सी चाय पहले पिला दो, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। रितिका ही कुछ कर सकते हैं, मुझे पक्का भरोसा है। रितिका। ओह हाय शीतल, हाउ आर यू? आई एम गुड। सुनो ना, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा, क्या बात है, लेकिन हमने तो 2 दिन के बाद मिलने का प्लान किया था। अभी कुछ काम से या ऐसे ही? हाँ रितिका, एक्चुअली हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या हुआ शीतल? क्या बात है, बोलो, मुझसे शेयर करो। देखो ना, इनके बिजनेस में लॉस चल रहा था, तो हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने किसी एक अज्जू भाई से 10 लाख रुपए उधार लिए। और अब ऐसा हो गया है कि हम वो चुका नहीं पा रहे, और वो हमारे घर पर आके धमकियों पे धमकियाँ दिए जा रहा है कि उसे अर्जेंट में पैसे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। और वो बहुत ही, मतलब बहुत अजीब इंसान है, बिल्कुल जैसे कि वो कुछ भी कर सकता है अगर उसे पैसे ना मिले तो। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मदद मांग लूँ। तुम मेरी मदद कर दो कुछ पैसों की। मैं देखो पक्का तुम्हें लौटा दूंगी, बस कुछ समय दे देना, बस जल्द से जल्द लौटा दूंगी। शीतल, आप तो पागल है। तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, या देखा जाए तो तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यार ये है ना कि तुम यहाँ पर हेल्प 1-2 लाख के लिए नहीं, बल्कि 10 लाख के लिए मांग रही हो। अब 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। और रही बात ये जो भी तुम भाई का नाम ले रही हो यार,
देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो अज्जू भाई आज तुम्हारे घर पर इस तरीके से आ रहे हैं और कल को अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं और पैसों के लालच में वो हमें भी परेशान करने लगा है तो नहीं नहीं, प्लीज़ शीतल, मैं ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। देखो ना रितिका, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। मैं किसी को पता ही नहीं लगने दूंगी कि तुमने मेरी मदद की है। बस सिर्फ एक बार मदद कर कर मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, मैं फिर कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। बस मुझे इस मुसीबत से निकाल दो रितिका, प्लीज़। शीतल यार देख, मैं तो तुझे ये मुसीबत से ज़रूर निकाल देती, पर तू जानती है ना ये पैसों वाली सब चीज़ें जय हैंडल करते हैं, तो मेरे हाथ में थोड़ी ना सब है। अब तू ही सोच कि मैं जय को कहूँगी कि शीतल को इतने पैसों की ज़रूरत है, अब तो वो कहाँ से, मतलब वो तो मुझे यही बोलेगा कि यार 10 लाख इतनी बड़ी रकम किसी को देना, तो मेरी फ्रेंड है। अब जय तो तू जानती है ना उनका थोड़ा नेचर कैसा है, और देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पे सही है। तुझे पता है उनके किसी फ्रेंड को थोड़ी बहुत भी ज़रूरत होती है ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो क्या नाम है, गोपाल भाई को, अब सॉरी तू तो नहीं जानती ना, वो उनके ऑफिस के फ्रेंड हैं, उनको 5 लाख की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको ये बोलकर मना कर दिया कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले कितने भी अच्छे फ्रेंड हो। 5 लाख जैसी चीज़ कल को नहीं लौट आई तो क्या करेंगे। तो अब अगर मैं जय को बोलूँगी कि मेरी फ्रेंड को 10 लाख की ज़रूरत है तो वो तो मना ही कर देंगे ना। मैं बात करूँ क्या जीजू से, शायद मान जाए। मैं उनके हाथ जोड़ लूँगी, पैर पड़ लूँगी, अरे शायद नहीं मान नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, अब तू नहीं जानती जय तो, मतलब वो तो ऐसा है कि तुझ पर भी गुस्सा कर दे, क्या पता। और मैं अपनी फ्रेंड की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर 1-2 लाख की हेल्प हो सकती होगी तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तू घर पर आएगी? नहीं, मैं जाती हूँ। अरे Actually, कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ ना घर पे, हाँ चल करते हैं। नहीं, मुझे पैसों का बंदोबस्त करना है तो मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी हो मुझे कॉल करके बताना। हाँ ठीक है। अरे तुम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आ सकती हूँ मतलब, अरे अपना ही घर समझो इसे। आओ, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। आइए, बैठिए। बताओ कैसे आना हुआ, पैसे लेके आई हो? वही मैं आपको बताने आई थी कि देखिए पैसों की रकम बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं कर पा रहे ये सब। मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम ये चुका पाएंगे। बिजनेस में काफ़ी लॉस चल रहा है और मैंने हर किसी से, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबसे पैसे मांगकर कोशिश की है मांगने की, लेकिन कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। तो पैसे लेते वक्त ये सोचना चाहिए था ना, इतने सारे पैसे कैसे लिया जाए, उसे चुकाएंगे कैसे। अगर बिजनेस में डाला है तो बिजनेस से मुनाफा कमाएंगे कैसे, और जिनका लिया है उनको देंगे कैसे, ये सब पहले सोचना चाहिए था ना आपके श्रीमान पति जी ने। अगर वो मुझे बताते ना कि वो इतनी बड़ी रकम उधार लेने वाले, तो मैं उन्हें कभी नहीं लेने देती। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था लेने के वक्त। यही तो गलती होती है तुम्हारे पति जैसे आदमियों की, अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से इतनी सारी बातें छुपाते हैं। 10 लाख रुपए लिए, 1 रुपया ब्याज नहीं आया, ये सब तुम्हें बताना चाहिए था ना, नहीं तो आज तुम्हें यहाँ तक आना पड़ता। देखो तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली, अब मुद्दे पे आते हैं। बताओ किस लिए आई हो? मैं कह रही थी कि आप उस दिन मुझसे 10 लाख के बदले, मतलब हमें ये 10 लाख ना देना पड़े, उसके बदले आप कह रहे थे कि हाँ, आपके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो है ना। देखो, क्या नाम बताया आपने अपना? जी शीतल। शीतल, नाम की तरह ही हो आप, शीतल, एकदम
ठंडक महसूस होती है आपके पास। देखिए, सॉल्यूशन तो है। मुझे पैसों की भूख नहीं है। पैसा तो मार्केट में मेरा बहुत घूमता है और हर महीने आता भी बहुत है, लेकिन आप जैसी शीतलता कहीं नहीं मिलती। मुझे भूख पैसों की नहीं, आप जैसों की है। क्या तुम अपनी मर्जी से अब मेरे पास आई हो? मर्ज़ी तो बिल्कुल नहीं है, मजबूरी में आई हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे डर है कि इसी टेंशन में धर्मेश कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी मजबूरी भी समझ सकता हूँ और तुम्हारे पति की हालत भी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी हालत भी तुम समझ सकती हो। देखो, मैं तुम्हारे 10 लाख माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी जो ब्याज की रकम है वो भी माफ़ कर दूंगा। बस उधर वो भी माफ़ कर दूंगा, और तुम चाहो तो कुछ पैसे और तुम्हें दे दूंगा। नहीं, मुझे तुमसे और कोई पैसे नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन आज के बाद हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाना। ना ही कभी हमारे दरवाजे पे आना, ना ही कभी कॉल करना, और और ये 10 लाख भूल जाना। 10 लाख भुलाने के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा मैडम, जो मैं ज़िंदगी भर ना भूल पाऊँ। रेडी? तैयार हो? देखिए, वहाँ मेरा कमरा है, बहुत बढ़िया सी लाइट भी लगी है वहाँ पर, और बेड भी इतना बढ़िया है, आप देखते ही चकाचौंध हो जाएगी। साइड के कबर्ड में जो चाहिए वो नाइटी आप पहन सकती है। प्लीज़ तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ। क्या सोच रहे हो धर्मेश? धर्मेश, हाँ, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो अज्जू भाई वाला ही टेंशन है। बहुत सारी जगह पे ट्राई किया, लेकिन कहीं से कोई पैसे का इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं मतलब? हाँ। कहना चाहती हो तुम? हाँ, हमारे सर के सारे टेंशन दूर हो गए। मैंने अज्जू भाई के 10 लाख रुपए चुका दिए। 10 लाख रुपए चुका दिए मतलब? कहाँ से लाए पैसे, कैसे दिए? अरे मैं इतनी जगह पर, सब जगह पे इतना सारा सबके साथ कांटेक्ट किया, सबके पास मांगे पैसे, फिर भी नहीं चुका पाया। और तू कैसे चुकाए तूने पैसे? कहाँ से लाई तू इतना ज़्यादा पैसे? धर्मेश, ये सब मत पूछो। पैसे कहाँ से लाए, किसने दिए, कैसे चुकाए, कुछ मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं इन बातों का जवाब तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी। अरे मतलब तो इतने सारे पैसे अगर 5-50 हज़ार हो तो ठीक है, लेकिन 10 लाख रुपए की बात है, और 10 लाख रुपए तू कहाँ से लाई? और तू बोल रही है कि टेंशन खत्म, कहाँ से लाई वो मत पूछो, उसको पैसे दे दिए, ये सब क्या है? कुछ खुल के बोलो तो पता चले मुझे। यही कि अज्जू भाई आज के बाद हमारे दरवाजे पे कभी पैसे मांगने नहीं आएंगे और तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं होगी। लेकिन आज के बाद याद रखना धर्मेश, 10 लाख हो या कितने भी, पैसे मांगना बहुत आसान है, लेकिन उन पैसों को चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है धर्मेश। अरे हाँ, मुझे पता है, मैंने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लिए थे, और मुझे पक्का पता था कि अ, हो जाएगा अपना बिजनेस स्टार्ट, तो ये 10 लाख रुपए तो मैं ऐसे चुटकी में दे दूंगा। लेकिन उसी टाइम पे मंदी की मार ऐसी आई कि बिजनेस चलना तो दूर, पूरा ठप हो गया। इसकी वजह से नहीं चुका पाया, वरना तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब चुक गए पैसे, अब तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं। लेकिन याद रखना, आइंदा ऐसा
कुछ भी मत करना, और अगर करो तो कम से कम मेरी सलाह ले लेना, मुझसे ज़रूर बात कर लेना, मेरे बिना बताए ये सब मत करना। कर तुम लेते मेरी बात सुनो, तुम कहाँ से लाई इतना पैसा, वो तो मुझे बता दो प्लीज़। धर्मेश, शायद मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी, इसी में हमारी भलाई है। पर शीतल, शीतल, इतने सारे पैसे एक साथ अज्जू भाई को दे दिए और बोल रही है कि बताओ नहीं। शायद मुझे लग रहा है कि वो अपने पापा के पास से लाके देगी, पर वो तो मुझे बता सकती है, लेकिन ये क्यों मना कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा। हे भगवान, कहाँ से लाई होगी वो इतने पैसे। ये हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो ये? अरे ये कुछ नया है क्या हमारे लिए? तुमने जो नशा करवा दिया है ना मुझे एक रात में, कसम से तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है शीतल। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हमारे घर के दरवाजे पे नहीं आओगे और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। तुम क्यों आए यहाँ पे? अरे देखो, तुमने अपना कर्जा तो अपने हिसाब से चुका दिया, लेकिन अगर कुछ और पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। जो भी मैंने तुम्हारे साथ उस दिन किया पैसों के बदले, वो मेरी मजबूरी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर धर्मेश आ गया ना तो फिर तुम्हें वो मार देगा, देख लेना। अरे मर गए मारने वाले, लेकिन हम तो तुम पे मरते हैं ना। बोलो ना कितने चाहिए पैसे? देखो, ये जो एक रात का खेल हुआ है ना हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए हो जाए। छोड़ दो ना धर्मेश को, क्या रखा है उसमें? न पैसा है न काम काज है अच्छी तरह का। हमसे टाका भिड़ा लो, ज़िंदगी भर खुश रहोगी। अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, समझे? और ये बकवास छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टाइप की हूँ? याद रखना, जो तुम बोल रहे हो ये कभी नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से। धर्मेश, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे घर में आके मुझे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तूने बहुत गलत किया है। तुझे पता नहीं है, तेरा जो कर्जा माफ हुआ है ना, ऐसे नहीं हुआ। तेरी बीवी वो अपनी मर्जी से आई थी मेरे पास। मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, और ना कभी मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। तो तेरा जो कर्जा माफ हुआ है ना, इसने करवाया है। ये सोई है मेरे साथ। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली अभी, और तू पैसा देकर क्या? तुझे शर्म आती है? मुझे पता है कि तू पैसों के लिए सब कुछ करता, लेकिन इतनी हद तक जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था तेरे बारे में। चल निकल यहां से, निकलना। और शीतल, ये तूने क्या किया? हाँ, किया मैंने। और क्या करती धर्मेश में, और क्या करती? कैसे देख पाती मैं तुमको? तुम ना खा पाते थे, ना चैन से सो पाते थे धर्मेश। कैसे तुमको ये हाल में देख सकते थे? जब से ये 10 लाख रुपए हम पर कर्जा हुआ है, तब से एक रात भी तुम चैन से नहीं सोए हो धर्मेश। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे शीतल, इसके लिए तूने
भगवान भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं धर्मेश, ऐसा नहीं है। सुनो, ये आज के बाद हम कभी ऐसा कोई कर्जा नहीं लेंगे। बस तुम रो मत धर्मेश। धर्मेश, ये जो कुछ भी हुआ है ना, हम लोग वो एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं, ठीक है?